ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। PWD रेस्ट हाउस से शुरू होकर पूरे शहर से होते हुए बर्फानी चौक तक रोष मार्च निकाला गया। रोष रैली के माध्यम से केंद्र सरकार व यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मोदी तेरे राज में, बिटिया जल रही आग में नाम के नारे लगाए गए और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग उठाई गई। भारत में एक के बाद एक बेटियों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर देशवासियों में जहां रोष है, वहीं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी देशवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मनीषा बाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र BBN के लोगों में भी खासा रोष है। इसी के चलते बुधवार को नालागढ़ में दलित समाज एवं शहर वासियों द्वारा एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च नालागढ़ के PWD रेस्ट हाउस से शुरू होकर पूरे शहर में निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी भी मनीषा बाल्मीकि को इंसाफ नहीं दिया गया है और अभी भी दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े अभियान तो चला रही है, लेकिन बेटियों को सुरक्षा देने में केंद्र की मोदी सरकार नाकाम रही है। आज हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर नालागढ़ के अंदर कैंडल मार्च निकाला है। मनीषा जो यूपी के अंदर एक लड़की जिसके ऊपर बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों ने अत्याचार किए, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उसकी जीभ भी काट दी। इतना बड़ा अत्याचार उन लोगों ने उसके ऊपर किया, एक छोटी सी बच्ची 19 साल की बच्ची के ऊपर। और उससे ज़्यादा देखो उस हॉस्पिटल के अंदर उसका अच्छी तरह उपचार नहीं हुआ, 10-15 दिन उस हॉस्पिटल के अंदर रही। फिर उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके गांव के अंदर उसकी जो डेड बॉडी है उनके पेरेंट्स को नहीं दी जाती है। ये देखो कितना बड़ा अत्याचार आज हिंदुस्तान भारत के अंदर हो रहा है। जैसे कि हमारी मनीषा का जो हत्याकांड हुआ, पहले रेप हुआ, रेप के बाद उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसका रातों रात उसका संस्कार कर दिया गया। हम आज नालागढ़ में पूरे सारे इस दलित समाज के साथ हैं, खड़े हैं कि जैसे कि हमारी एक बेटी को तो सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी दी जाती है और एक बेटी हमारी हॉस्पिटल में बिना सिक्योरिटी के एक संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। हम इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल है, शंका का हम चाहते हैं, हमारा एक रोष आज हम प्रकट करते हैं। नालागढ़ से श्रमिक मंत्र संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। कांगड़ा में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव होमगार्ड सहित 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। मंगलवार को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 14 जवान संक्रमित पाए गए। जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के एक के बाद एक नए मामले सामने आए हैं। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने बताया कि ज्वाली के भरमार निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति जो कि 19 सितंबर को बुखार, खांसी तथा सांस लेने की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनका 21 सितंबर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था तथा उन्हें कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट किया गया था। मरीज मधुमेह से भी ग्रस्त था। मंगलवार को मरीज की मृत्यु हो गई है। मृतक हिमाचल गृह रक्षक जवान था और रहन पुलिस चौकी में अपनी सेवाएं दे रहा था। इसके साथ ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में मंगलवार को पुलिस के 14 जवान संक्रमित पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। अजय महाजन ने कहा कि पहले मातृ शिशु अस्पताल नूरपुर का पुनः शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से करवाया गया। अब जसूर में प्रस्तावित जनजातीय भवन का पुनः शिलान्यास करा के निर्माण स्थल बदलकर गांव चिनवा में कर दिया गया, जो कि मुख्य सड़क से लगभग 4 किलोमीटर दूर है तथा बस से उतरकर वहां यात्री को जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है और पैदल पहुंचना संभव नहीं है, जिससे ये भवन सफेद हाथी बनकर रह जाएगा तथा लोग सुविधा से वंचित रह जाएंगे। अजय महाजन ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पास कोई भी विकास कार्य करवाने के लिए नहीं है, इसलिए कांग्रेस शासन में किए गए शिलान्यास की पट्टिका बदलकर अपना नाम लिखवा रही है। अजय महाजन ने कहा कि मुझे खुशी होती है कि वन मंत्री राकेश पठानिया कोई नया कार्य स्वीकृत करवाकर नूरपुर की जनता को सौंपते। इनके कार्यकाल के लगभग 4 वर्ष खत्म होने पर भी एक भी नया कार्य करवाने में वे असफल रहे हैं। कहा कि ये
फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे फ्लड आ सकते हैं। बहुत हैरानी की बात है, एक तरफ इसको फ्लड प्रोन एरिया कहते हैं, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी से एक इन्होंने वहाँ पे शिलान्यास करा दिया अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का, जिसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी और जिसका खुद इन्होंने विधानसभा में बड़ा शोर मचाया कि जी शिलान्यास तो हो गया पर एक ईंट नहीं लगी। और एनओसी पीडब्ल्यू ने तब दी और इसको भी एनओसी पीडब्ल्यू ने दी। अगर एनओसी दे दी उसका मतलब ये फ्लड प्रोन एरिया नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरस्टेट बस स्टैंड का शिलान्यास किया तो उसका भी एक टेक्निकल सर्वे हुआ होगा। वहाँ पे एक सब्जी मंडी है जो सत महाजन जी ने बनाई थी, कई सालों की वहाँ चल रही है। वहाँ पे एक जो फायर ब्रिगेड का मेन बिल्डिंग है वहाँ बनी है और भी बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स बनी हैं। तो ये बहाना लगा के मुझे नहीं समझ आई क्यों वहाँ पे शिफ्ट किया। ये एक 4 किलोमीटर दूर जहाँ पे ना बस जाती है ना कुछ जाता है। नूरपुर से श्रमिक मंत्र संवाददाता संजीव महाजन की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।